नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। विकास की रफ्तार और जनता के विश्वास के बीच हरियाणा ने तय किया है नायाब सफर और यही सफर कर रहा है जन विश्वास से जन विकास तक। एक साल विकास बेमिसाल। नायब सिंह सैनी का एक साल प्रशासनिक गति के साथ मानवीय संवेदना का भी उदाहरण बन रहा है। सुबह सवेरे उनसे उनके आवास पर जहां देश भर से आए लोग मिलते हैं, तो वहीं देर रात तक भी जनता की सुनवाई जारी रहती है। सैनी हर एक को समय देते हैं। उनकी यही सहजता, उनका यही मुस्कुराता हुआ व्यवहार नौकरशाही से लेकर आम नागरिक तक सभी को जोड़ने का काम कर रहा है। गमजदा आवाम हो या फिर उनके तीज त्योहार हो, मुख्यमंत्री जनसेवक होने के नाते अपना फर्ज जरूर अदा करते हैं। दिवाली के मौके पर भी सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकूला स्थित वृद्धाश्रम जाकर सम्मानीय वृद्धजनों के साथ महोत्सव मनाया। ये महोत्सव था दीपों का उत्सव। जहां उन्होंने कहा, ये पर्व न केवल प्रेम, स्नेह और मानवीय संवेदनाओं का संदेश देता है, बल्कि हमें ये भी स्मरण कराता है कि सच्चा उत्सव वही है जिसमें हर चेहरे पर खुशी और हर हृदय में अपनत्व का प्रकाश झिलमिलाता हो। जन सरकार से जन विश्वास तक नायब सरकार के एक साल ने हरियाणा की राजनीति में लिखी नई पटकथा। तो वहीं जन विश्वास के साथ जन विकास के साथ किया हरियाणा का समेकित विकास। ऐसे में पिछले एक साल में प्रदेश में 25,515 करोड़ रुपए की लागत की 2716 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। इनमें 4,685 करोड़ रुपए की लागत से 2,159 परियोजनाओं के उद्घाटन और 20,830 करोड़ रुपए की लागत की 557 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। यही नहीं, हरियाणा सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यापारियों और नव उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। अब राज्य में 20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान और व्यवसायों को दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीकरण से छूट प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा के साथ संवेदना के साथ हरियाणा की नायब सरकार हर जिले के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में मुफ्त डायलिसिस सेवा शुरू की गई है। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज के पात्र हैं। राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों को डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क से जोड़ा गया है। 26 कॉलेजों को ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया और 149 कॉलेजेस को नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की सदस्यता मिली है। इससे हरियाणा डिजिटल एजुकेशन स्टेट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कर्मचारियों और दिव्यांगों पर भी नायब सरकार मेहरबान रही है। सैनी सरकार का ये साल सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत और सम्मान दोनों लेकर आया। महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे दिन मासिक अवकाश का अधिकार दिया गया। नई एकीकृत पेंशन प्रणाली दी गई और कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024, ये तीनों फैसले इस दिशा के लिए मील के पत्थर साबित हुए हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों और कलाकारों को 50,000 रुपए का वार्षिक पुरस्कार, मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करना और सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र की पहल, ये दिखाती है कि सरकार के एजेंडे में समाज के हर वर्ग का स्थान है। बात करें खेलों और संस्कृति की, तो हरियाणा ने इसको भी नई पहचान दी है। खेल महाकुंभ और हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण की स्थापना ने खेल और संस्कृति को एक साथ जोड़ा है। खिलाड़ियों की डाइट मनी 500 रुपए प्रतिदिन की गई है। इसके साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में प्राथमिकता और पारंपरिक खेलों को नई पहचान मिली है। ये कदम हरियाणा को स्पोर्ट्स स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाता है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा ने विकास की गति को बनाए रखा है और यही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी थी, जिसका सफलतापूर्वक सामना करने में नायब सिंह सैनी सफल रहे हैं। राज्य सरकार का ये मानना है कि ट्रिपल इंजन के तालमेल से केंद्र से सीधी स्वीकृति और फंडिंग मिल रही है, जिससे परियोजनाओं का विकास और उनकी रफ्तार दोगुनी हुई है। एक साल पहले नायब सिंह सैनी ने संभाली थी हरियाणा की भागदौड़ और आज ये साल सिर्फ प्रशासनिक नहीं, संवेदनाओं और समर्पण का भी प्रतीक बन चुका है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।